नमस्कार, प्रणाम। मैं अमिय भूषण। आज की चर्चा का विषय है भारत का गणतंत्र दिवस। देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। वहीं भारत को स्वतंत्र हुए करीब 76 वर्ष बीत चुके हैं। ये 77वां वर्ष है। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन का अंत हुआ और भारत का जो हम स्वरूप देख रहे हैं, ये आधुनिक स्वरूप भारत का अब 15 अगस्त 1947 के बाद प्रारंभ हो रहा है। वहीं 1950 में जाकर के गणतंत्र की विधिवत घोषणा हुई। मेरे साथ पूज्य संत डॉक्टर रमाशंकर शास्त्री जी महाराज हैं। महाराज जी पूज्यपाद करपात्री महाराज की परंपरा के सन्यासी हैं और पूज्यपाद करपात्री महाराज द्वारा जो स्थापित संगठन है, हम सब जानते हैं, अखिल भारतीय धर्म संघ, उसके महाराज जी अध्यक्ष हैं। पहले महाराज जी के जिम्मे बंगाल की जिम्मेदारी थी और अभी बिहार की जिम्मेदारी है। तो बिहार प्रदेश अखिल भारतीय धर्म संघ के अध्यक्ष हैं पूज्य डॉक्टर रमाशंकर शास्त्री जी महाराज। बाकी महाराज जी की शिक्षा दीक्षा की बात करूं तो महाराज जी की सारी शिक्षा दीक्षा काशी से है और महाराज जी ने वहीं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री किया, आचार्य किया। महाराज जी ने महाभारत के ऊपर पीएचडी किया है और आप सब जानते होंगे कि कहा गया कि जो महाभारत में नहीं वो भारत में नहीं। क्या स्वामी जी यही कहा गया है? तो एक प्रकार से भारत का जो इतिहास है, भारत के इतिहास की हर घटना भारतवर्ष की महाभारत में वर्णित है। तो आज गणतंत्र का दिवस है और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि भारत की अवधारणा क्या रही हमारे पुराणों में, शास्त्रों में महाराज जी से। ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पिछले वर्ष 2023 के सितंबर महीने में दिल्ली में G20 समिट हुआ। वैसे तो G20 हुआ, लेकिन भारत के नाते अफ्रीका का भी प्रतिनिधित्व हुआ और मोदी जी के प्रयासों के नाते ये G20 G21 के रूप में परिणत हो गया। तो इसमें पहली बार भारत की ओर से जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष भाग लिए, प्रधानमंत्री भाग लिए, यहाँ तक कि अतिथियों को जो निमंत्रण पत्र मिला था, सबों में इंडिया के जगह भारत नाम की चर्चा थी। और ये सितंबर के महीने में पिछले वर्ष ये बहुत चर्चा चला, इंडिया बनाम भारत का विमर्श। तो पहले मैं बता दूं आपको कि इंडिया जो शब्द है वो वास्तव में ग्रीक रोमन शब्दावली है। महाराज जी भी इससे परिचित हैं और ग्रीक रोमन शब्दावली है। और सबसे पहले कहते हैं कि जब सिकंदर का आक्रमण आया सिंधु के किनारे तक, तो उन लोगों के सिंधु की पार की जो भूमि दिखी, जो विस्तृत, जो उपजाऊ, जो सस्य श्यामलाम भूमि, उसको लेकर के सिकंदर के साथ जो आए इतिहासकार थे, उसमें नियार्कस था, ओरिनोक्रेटस था, तो इन लोगों ने एक शब्द दिया इंडिया। तो कहते हैं कि बियॉन्ड द इंडस, मतलब इंडस अर्थात सिंधु, सिंधु के लिए उन्होंने इंडस शब्द कहा और इंडस के पार की जो संपूर्ण भूमि है वो भूमि है इंडिया। ऐसा ग्रीक रोमन इतिहासकार जो आए थे सिकंदर के साथ, उन्होंने सर्वप्रथम कहा। उसके बाद ग्रीक इतिहास के जो बड़े नाम थे, जैसे हेरोडोटस का नाम आपने सुना होगा, मेगास्थलीज का नाम सुना होगा। मेगास्थलीज ने तो इंडिका लिखी भी है और उसके बाद एक एरियन करके ग्रीक विद्वान थे, उन्होंने भी इंडिका का एक वर्जन उन्होंने भी लिखा है। तो सबसे पहले ग्रीक रोमन लोग जो यूरोप से आए थे और एक आक्रांता के रूप में थे, उन्होंने इसको सिंधु के पार की भूमि, क्योंकि सिंधु भी पार करना उनके लिए, और जो सिकंदर कहते हैं कि विश्व विजेता था, वो यहाँ आकर के वो कहीं ना कहीं पराजित होकर के सिंधु के किनारे से लौटा था। तो इंडिया शब्द जो है वो ग्रीक रोमन परंपरा से महाराज जी प्रारंभ हुआ। यूरोप में जब ये औद्योगिक क्रांति हुई और पूरे विश्व में यूरोप का जो कहते हैं कि आर्थिक उपनिवेशवाद प्रारंभ हुआ, तब जाकर के ये शब्द कहीं ज्यादा प्रचलन में आया है। क्योंकि आप गौर करेंगे, सबसे बड़ी बात तो जो यूरोप में जो डिक्शनरियां बनी, शब्दकोश महाराज जी बने हैं, उन शब्दकोश में महाराज जी इंडिया शब्द बहुत ही बुरे संदर्भों में लिखा गया है। इंडिया का अभिप्राय है महाराज जी असभ्य, बर्बर, पिछड़ा, दुष्ट, गिरा हुआ, पतित और एक खास भूमि के लोग जो ऐसे स्वभाव वाले हैं। तो महाराज जी ये तो उन लोगों ने कहा, लेकिन हमारा देश जिसकी चर्चा पुराणों में है, हमारे यहाँ कहा भी गया है कि हिमालयम समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तब देव निर्मितम देशम, एक नाम तो ये आया है। वही महाराज जी जो पुराणों में आया कि गायंती देवा किल गीत कहानी, तो जिस देश में महाराज जी, जिस भूमि पर देवता भी जन्म लेने को लालायित रहते हों, उस देश के नाम का क्या अर्थ है? तो महाराज जी एक बार आप बताएं कि भारत का वास्तविक अर्थ क्या है? भाई, भारत हमारे यहाँ शब्द व्याकरण निर्मित होते हैं, कोई शब्द स्वतंत्र नहीं होता, सब अर्थ सम्मिलित होता है जी। इसलिए जी। शब्द है तो उसका अर्थ भी होना चाहिए, निरर्थक कोई शब्द होता नहीं। सारी विद्याएं भारतवर्ष से पैदा हुई जी। हमारे यहाँ जब स्त्रियों की वहाँ कोई गणना नहीं थी, तो हमारे यहाँ माता की पूजा की जाती थी, जी, दुर्गा जी, लक्ष्मी के जी, नाम जी, पर और जी। सरस्वती के नाम से। अच्छा महाराज जी, आपने माता सरस्वती की चर्चा की। माता सरस्वती का एक नाम भारती भी है और सन्यास में आपके परंपरा में ये आप लोग का आस्पद उपाधि भी लगती है। जी जी। और यहाँ तक कि उत्तर में कश्मीर में जो एक पीठ था, वो माँ सरस्वती को, वाग देवी को समर्पित, वहीं आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य जिसने वहां विजय प्राप्त की, उन सभी को मान लिया गया कि ये जी श्री पीठम। तो महाराज जी भारत का, जैसे आजकल एक चर्चा चल रही, कई लोग कहते हैं कि जो महाभारत में वर्णित दुष्यंत पुत्र भरत हैं, उन्हीं से भारत का इतिहास प्रारंभ होता है। तो मेरे मन में एक दो जिज्ञासा थी, फिर आपसे जानेंगे
कि एक तो महाराज जी ये भगवती भारती की भूमि है, क्योंकि कई लोग कहते हैं भारत का एक अर्थ है ज्ञान के प्रकाश में रत, तो जहाँ ज्ञान की देवी विराजेंगी, जहाँ ज्ञान की देवी रहेंगी, वही भारत होगा। दूसरा महाराज जी की सूर्य देव जो प्रत्यक्ष देव हैं और प्रकृति की पूजा दुनिया के हर हिस्से में रही, तो सूर्य देव का एक प्रमुख नाम जो है भगवान भास्कर भी है। तो क्या भारत जो है भास्वर कहा गया है, भारत जो ज्ञान के प्रकाश से आलोकित कहा गया है, ज्ञान के प्रकाश में रत कहा गया है, जो सबको ज्ञान विद्या प्रदान करता हो, तो क्या ये सूर्य नारायण की भी भूमि इसको मान करके विचार करना चाहिए? तो ये भारत क्या हम दुष्यंत पुत्र भरत से माने, या फिर हम भारती और भास्कर देव से हम माने भारत नाम को? वर्तमान भारत में अरुणाचल प्रदेश सूर्य के नाम पर ही पड़ा है। जी हाँ, अरुणाचल। जहाँ अरुण, जी अचल का मतलब पर्वत, जी अरुण का मतलब सूर्य, जी तो सबसे पहली किरण जिस पर्वत पर पड़ती है वो उसी का नाम अरुणाचल है, जी और उसी के नाम पर हमारे यहाँ प्रांत भी बना है। जी तो हमारा अधिकतर सूर्य की महिमा जो है, जी। सूर्य आत्मा जगता सुखश्च, जी यजुर्वेद कहता है सूर्य क्या है, जगत की आत्मा है। जी तो जगत की आत्मा जहाँ सूर्य है वही है। हम्म, तो भारत सूर्य की, चूंकि सूर्य भारत की आत्मा है, तो भारत पूरे विश्व की आत्मा है, पूरे धरती की आत्मा है। यदि भारत हो तो पूरा विश्व है, और भारत नहीं तो विश्व नहीं। जी ये भारत शब्द ही भा दीप्ति प्रकाश है। दीप्ति प्रकाश के नाम से भा शब्द का संबोधन होता है। जी और रत माने, भारत माने दीप्ति प्रकाश है, माने ज्ञाने विज्ञाने रत ही भारत है। वाह जो ज्ञान विज्ञान में निरंतर लगा हो जी उसी का नाम भारत है। वाह तो हमारे यहाँ ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, जी इसीलिए हमारे यहाँ शिक्षा और विद्या शब्द चला है। जी तो शिक्षा विद्योपादाने धातु है, विज्ञाने धातु है। शिक्षा से विद्या प्राप्त की जाती है, विद्या से परमात्मा की प्राप्ति होती है। जी तो लोक और परलोक दोनों का साधन है। जी अन्यत्र कहीं कोई सिद्ध नहीं कर पाया आज तक, चाहे वो किसी भी अपने जी शास्त्र से जो अपने को धर्म ग्रंथ मानता होगा, उस तो इसकी कोई चर्चा नहीं है। जी। तो पहला जैसे पुराणों का एक प्रमुख पुराण में एक श्लोक भी है कि गायंती देवा किल गीत कहानी, वो पूरा क्या श्लोक है महाराज जी? गायंत देवा किलगीत कानी धन्या सुते भारत भूमि भागे। जी महत्वपूर्ण शब्द है भूमि भागे। जी भूमि तो अनंत है, जी हाँ विज्ञान वाले नाप जो किए हैं, जी लेकिन जहाँ ये श्लोक लिखा गया है श्रीमद् भागवत में, वही भूमि का नाप भी है। जी हिमालय की गहराई क्या है, उसकी ऊंचाई क्या है, जी समुद्र की लंबाई चौड़ाई, जी धरती जी की जी लंबाई चौड़ाई, जी सूर्य से जी पृथ्वी की जी दूरी, जी। ये ये तो सारी भूगोल है, लेकिन इस पर्टिकुलर श्लोक में इस भूमि को किस प्रकार डिफाइन किया गया है? गायन, भारत जो है ये भूमि का एक भाग है। हाँ, जहाँ देवता भी और जो जन्म लेने धन्य को, है, जी अब धन्य किस लिए है हाँ कि गायंत देवा के लिए किल गीत कहानी, कहानी, जी क्योंकि स्वर्गापवर्गास्थ पद हेतु भूते, जी भारत की मिट्टी उनके पैरों में लगे इसलिए वो लालायित रहते हैं। तो भारत भूमि की मिट्टी का महत्व है। तो यहाँ के भूमि के रज के स्पर्श के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, और देवता भी तो क्या केवल यहीं जन्म लेते हैं? अच्छा महाराज जी, पुराणों में एक और बात आई है कि दुनिया की अन्य जो भूमियां हैं वो केवल भोग भूमि है, योग भूमि, मोक्ष भूमि, मुक्ति की भूमि केवल भारत भूमि है महाराज जी। इसलिए जी भारत कर्म भूमि है जी और भोग भूमि नहीं। योग और जी भोग जी ये दो अलग विषय है। जी तो योग में भोग नहीं होता है। जी जी भोग त्याग का ही नाम तो योग है। जी बिल्कुल तो जो भोग में लगे हैं वो पशु हैं, जी जो योग में लगे हैं वास्तव में मानव हैं, जी जी मनुष्य हैं, जी या भारतवर्ष है। तो हम्म, भारत तो योग और तपस्वियों की भूमि रही है, योग की भूमि रही है, साधना की भूमि रही। बड़े बड़े ऋषि महर्षि यहाँ हुए जी हैं जी जिन्होंने पूरे संसार का मार्गदर्शन किया है। आज भी जी वो कहते हैं कि हम कहीं पढ़ रहे थे, को हरिदास नाम का कोई विद्वान शास्त्री था, हिमालय में खड़ा होकर जब चारों ओर निगाह दौड़ाया जी तो बड़ा निराश हुआ जी कि भारत के अलावा कहीं ज्ञान का कोई प्रकाश नहीं है। जी तो ये सूर्य के कारण, सूर्य की किरण पड़ने से भारत नहीं हुआ है। भारत एक अनूठा जी जी भूभाग जी है, जी क्योंकि देवता केवल लालयित होंगे, स्वर्ग में सारे सुख हैं जी जी बिल्कुल और वहाँ उनकी प्रतिष्ठा है। हाँ और यहाँ जी जाकर के गाय चराएगा, जी मिट्टी में लौटेगा। जी राम धनुष बाण लेकर के दंडकारण्य में घूमेंगे, जी उसमें तो मतलब ये लीला भूमि देवताओं की यही है। भगवान की बिहार भूमि है। जी, बिहार भूमि है, लीला भूमि है, जी हाँ। और ऋषि मनीषियों की तपोभूमि है, यहीं से इसी मुक्ति और लीला मोक्ष के मिलनी है महाराज जी। भगवान यहाँ बालक बनते हैं, जी क्योंकि लीला तो बाल्यावस्था की चीज जी है। बिल्कुल बिल्कुल तो इसलिए राम की लीला, जी भगवान कृष्ण की जी लीला। जी जी तो लीला जो है जी ये खाने, लीला का मतलब होता है कुछ हो दिखाई कुछ पड़े। जी बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कि जैसे पुराणों में तो भारत की चर्चा है, महाराज जी इस विषय में वेद में क्या है? वेद में कोई भारत से संबंधित चर्चा है क्या? वेदों की अगर बात किया जाए तो वेदों के आविर्भाव का काल किसी को पता नहीं है। जी अनादि ग्रंथ है जी, अपौरुष भी कहा गया अपौरुषे भी है। जी तो जब स्वयं पुरुष ही जहाँ जी जन्म लेता हो, जी जिसको हम
भगवान का जी, पर ब्रह्म उसी को पुरुष परमात्मा। का, पुरुष अर्थ में भगवान का ही जी पद होता है। जी तो जो पुरुष है वो अपौरुषेय है। जी अपौरुषेय का मतलब वो भी बोल नहीं पाया है, जी जी उसके श्वास से प्रकट हुए हैं। जी निःश्वसित जी वेदा जी वीक्षित वेदा जी पंचभूतानि जी और स्मृतश्च चराचरमस्य। जी। तो जिस भगवान की वाणी भी नहीं है, हम्म जो जिसका विशेषण हमारे हर ग्रंथ में मिलता है, हम्म उसके श्वास से निश्चित भेद हैं। अच्छा, विष्णु पुराण में जो चर्चा है भारतवर्ष को लेकर के, स्वामी जी, वो एक श्लोक भी है ना विष्णु पुराण का कि उत्तरम यस्य समुद्रस्य। रुद्र यामल तंत्र जो वेद का ही एक अंश है, जी। उसमें है। अच्छा, रुद्र यामल तंत्र में है, वेद के इस अंश में भारतवर्ष की चर्चा है। महाराज जी, पुराणों का कोई मंत्र ध्यान में आ रहा है जो जो भारत के संदर्भों में हो? श्रीमद् भागवत का गायत्री देवा, हाँ, गायंती देवा, हाँ वो तो आपने अभी अहो कहा है। निशान किमकार शोभनम जी प्रसन्न जेसाम सुदुत स्वयंवरी जी ये जन्म लब्धम निषु भारत आजरे मुकुंद सेवो पैकेन ही न। जी बड़े बड़े देवता भगवान शिव भी ये पूछते हैं कि जी भला बताओ पार्वती, इन बाल बालों ने, मथुरा वासियों ने, वृंदावन वासियों ने, गोकुल वासियों ने कौन सा तप किया है जी कि प्रसन्न जैसा सुदुत, जिससे बड़ा, जिससे अच्छा कोई नहीं है, जी सर्वोत्तम जी जो तत्व है जी वो वृंदावन की गलियों में लोट लगा रहा है, इन ग्वाल बालों के साथ खेल रहा है। इसने कौन सी तपस्या की है ग्वाल बालों ने, जो जी ऐसे जी अखंड अनंत निर्विकार निर्गुण निर्विकार सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ अपने साथियों जैसा व्यवहार कर रहा है। जी। इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, पुराण में जैसे एक है ना, जैसे भारत की भौगोलिक सीमा के विषय में भी चर्चाएं आई हैं। जैसे पुराण में भी आया कि उत्तरम यस्य समुद्रस्य हिमाद्रिश्च व दक्षिणम। ये भगवान की जन्मभूमि है। हाँ हाँ, तो भौगोलिक सीमा क्या बताई गई है पुराणों में? हिमालयम समारभ यावत बिंदु सरोवरम हाँ वो जी तम देव निर्मितम देशम। जी। तो अर्थात कि हिमालय, हिमालय से लेकर के अरब सागर तक, हाँ, सिंधु सागर तक। महाराज जी, दूसरा कि महाकवि कालिदास भी अपनी रचना में जिक्र करते हैं कि जिसके दोनों ओर समुद्र है, मतलब पूर्व में और दक्षिण में केवल समुद्र है, और दो दिशा में समुद्र है, और उसके बीच की जो संपूर्ण उठी हुई भूमि है वो धरती का बिल्कुल वो मानदंड है, हाँ, केंद्र है। कालिदास जी ने लिखा है अपने उसमें जी कि अस्त उत्तरश्याम दिशदेतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज जी पूर्वा परो वारिधि विगाह्य स्थित पृथ्व्या मानदंड। जी जी, मैं इसी जो के पूरब से पश्चिम को समुद्र का विभाजन करता हुआ हम्म, उत्तर की दिशा में, जो पृथ्वी के मानदंड के रूप में दोनों समुद्रों को पूर्वापर, हाँ। पूर्व और अपर के हिसाब से, तो अगर पूर्व और अपर को अगर वर्तमान के संदर्भ में देखें, आज के भूगोल में देखें, तो क्या प्रशांत और हिंद महासागर के बीच जो भूमि का टुकड़ा है और जिसके उत्तर में संपूर्ण हिमालय आ जाता है, भले ही आज दुर्भाग्य हमारा ये है गलत नीतियों के नाते कि आज हिमालय का एक बड़ा हिस्सा चीन के कब्जे में है, और फिर भारत अलग, नेपाल अलग, वगैरह वगैरह आज जो दिख रहा है, लेकिन अतीत में मतलब ऐसा कालिदास जी वर्णन कर रहे हैं। हिमालय की चर्चा हमारे शास्त्रों में है। जी जी बिल्कुल किसी बाइबिल कुरान नहीं 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 बौद्धों के ग्रंथ में कोई हिमालय की चर्चा है? नहीं नहीं नहीं। इसलिए हिमालय हमारा था। जी, और पुराणों में जैसे मार्कंडेय पुराण में महाराज जी आया है कि भारत का भूगोल कैसा है, तो एक जगह आया है कि एक कार्मुक आकृति है और दूसरा कुर्माक। तो कार्मुक है कि भगवान जो राम है, जो कोदंड राम है, जो धनुष धारण करते हैं, तो जिस प्रकार धनुष को खींचते हैं बिल्कुल वैसी आकृति है भारत की। तो बिल्कुल जैसे दक्षिण भारत को अगर हम देखें हिस्से को, तो लगता है कि जैसे भगवान ने वो यूं खींचा है, और उत्तर बिल्कुल धनुष की तरह है। स्वामी जी, पूरब और पश्चिम को मिला दिया जाए, हाँ, भारत, और हिमालय को मिला दिया जाए, धनुष बन जाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आज भी हिमालय धनुषाकार ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यूं, हाँ यूं बिल्कुल अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है। और दूसरा कुर्म स्वरूप, चूंकि कुर्म कच्छप भगवान के अवतारों में मत्स्य अवतार के बाद दूसरा प्रमुख अवतार है, तो मतलब ये कच्छप की तरफ ही, अगर इसमें ठीक इसका उल्टा है, जैसे इधर क्या है कि उत्तर की तरफ धनुष है और दक्षिण की तरफ वो प्रत्यंचा जो खींचा गया है, और कुर्म आकार में ले तो उत्तर की तरफ यूं विस्तार, और दक्षिण में जो जैसे कच्छप का जो मुंह निकला होता है, क्या कछुए का, हिमालय कुर्माकार भी है। अच्छा, कुर्माकार भी, वाह, कुर्माकार इसलिए है हाँ हाँ, कि फिर बोले पूर्व ऊंचा है जी, पूरब, पश्चिम को ढलान है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल, पूर्व भी लगभग उसी जी तरह जी का, बिल्कुल पूर्व बिल्कुल पश्चिम बिल्कुल बिल्कुल, और इधर भी झुकाव है, उधर भी झुकाव है, और दक्षिण भारत की तरफ एक पतला सा, जैसे लगता है कि किसी कछुए का वो मुख हो। मेरुदंड के ऊंचा है, बाकी दोनों जी जी उत्तर दक्षिण नीचे है, जी, और पश्चिम में जाकर के शांत हो जी जाता जी है समुद्र में। जी जी। तो मतलब भारत जो है वो धनुषाकार भी है और कुर्माकार भी है। ये तो जैसे आपने बताया कि वेदों के रचना की भूमि, ये भगवान भास्कर की भूमि, माँ भारती की भूमि, वेद और पुराणों की रचना की भूमि है। वेद में, पुराणों में, पुरातन साहित्य में सब जिक्र है। और यही नहीं महाराज जी, कई पुराने शिलालेख भी मिले हैं, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया के जो कई सारे देश हैं, जैसे कंबोडिया आप हम गए हैं,
और उधर वियतनाम है जिसका पुराना नाम अनाम, उससे पहले चंपा। उन सब जगहों पर महाराज जी, यहाँ तक कि इंडोनेशिया जिसे कहते हैं हिंद चीन, तो हिंद चीन से लेकर के और चंपा आज के वियतनाम तक महाराज जी कई शिलालेख हैं जो ईसवी सन के पूर्व के हैं। और इन शिलालेखों में महाराज जी भारत के गुणगान का कृतिगान है। और आज के भारत में भी, जिसको ये लोग खारिज करते हैं, कहते हैं कि मतलब कारवां आता गया, लोग बसते गए और देश बनता गया, जैसा डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी और कभी दूरदर्शन पर चलता था। तो महाराज जी एक प्रसिद्ध शासक हुए खारवेल। खारवेल का एक जो है हाथी गुम्फा करके उनका मतलब वहाँ अभिलेख है, उस गुफा में, उसमें भारतवर्ष का बहुत सुंदर चित्रण आया। और यही जो भारतीय इतिहास में जो गुप्त शासक थे, उसमें से कुमार गुप्त जी का एक मंदसौर में का शिलालेख है, वो भी ईसवी सन के आसपास का शिलालेख है। तो उसमें महाराज जी वो कहते हैं कि एक ऐसा देश जो कैलाश से लेकर के समुद्र पर्यंत तक एक देश है, और कहते हैं कि जिसके पूर्व में केवल वन ही वन है। तो आज भी महाराज जी हम आप लगातार असम, मेघालय, मणिपुर हाल में होकर के आए हैं, और पहले हम लोग कंबोडिया इत्यादि गए। तो कहते हैं कि जिसके पूर्व में केवल वन ही वन है घना, और पश्चिम में जिसके जो महाराज जी करें कि मरुभूमि जैसा दृश्य है। तो राजस्थान में भी मरुभूमि है, आज के गुजरात में भी मरुभूमि है, पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान का भी कुछ सर्टेन पोर्शन जो है वो मरुभूमि के सदृश है। और आगे इसमें कहा गया है कि जो 4 समुद्रों का जिसने मेखला धारण कर किया हो जिस स्त्री ने, उसके समान ये 4 समुद्रों का मेखला का अभिप्राय क्या है, ये कुमार गुप्त के जो अभिलेख की चर्चा है। असल में भारत की जो भौगोलिक स्थिति उस समय की थी जी, वो चारों ओर समुद्र था। अच्छा, तो मतलब कि एक प्रकार से कहीं अधिक विस्तार, मतलब एक समय हो सकता है कि उस समय अरब भूमि तक भारत भूमि में ही रही हो। इसीलिए हमको बड़ी हंसी कभी कभी आती है जी, कि जिनका जन्म 1400 वर्ष पहले हुआ है, जी, 2000 2500 वर्ष जी, पहले बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल, अब परबाबा से अगर उसके जन्म की बात करते हैं तो जी, आश्चर्य ही है। जी, जी, हमें अब सुरक्षात्मक नहीं बल्कि प्रश्नात्मक होना चाहिए। जी, जी। और आगे कुमार गुप्त के इस ये में महाराज जी अभिलेख में आया है, कहते हैं कि मतलब मैं उस भूमि का शासक हूँ जिसका ऐसी जिसकी प्रकृति है, जो 4 समुद्रों का जिसने मेखला धारण किया है, और जो किसी पुष्प के समान मतलब सौंदर्य बिखेर रही हो। तो बीच के कालखंड में भी जब मौर्य, गुप्त इत्यादि जब शासक थे प्रतापी, तो एक प्रकार से ये भी उसी प्रकार के शासक रहे होंगे कि जहां तक भौगोलिक इनकी सीमा के बाहर के भी शासक इनके अधीन रहे होंगे, इसीलिए ऐसा श्लोक आया है। कुछ साहित्यकार ऐसे हैं जी, जो हिमालय को जी, मुकुट मानते हैं। जी, हिमालय को राजा, हिमालय राजा अगर है जी, तो वैसे भी ये पर्वतों का राजा है। जी, तो राजा का छत्र क्या है, तो का आकाश ही उसका छत्र है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, और चरण धोने के लिए समुद्रों की नियुक्ति हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो हिमालय राज के चरण पखारने के लिए समुद्र हैं, इसलिए जो है जी, हमारा भारत जो है वो जी, हिमालय राज का जी, शासित हिमालय राज के द्वारा शासित क्षेत्र है। जी। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और, जो हमारे इतिहास में 4 भरत नाम के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुए हैं, जरा हम लोग उन पर भी थोड़ी चर्चा कर लें। पहला हम सब जानते हैं कि जो राजा नाभि का जो वंश है, उसमें ऋषभ देव के पुत्र हुए हैं ना, भरत, जिनको तप के नाते भी जर भरत कहते हैं। तो एक भरत वो हैं, बड़े प्रतापी हुए। दूसरा भरत की महाराज जी जो चर्चा आई है कि राम जी तो लंका गए, वनवास में गए राम जी, लेकिन राम की अनुपस्थिति में राम राज्य के संकल्पना को जिन्होंने पूर्ण किया, जिन्होंने कल्पना भी करी और संकल्पना को मूर्त रूप भी दिया, ऐसे भरत, राम जी के दशरथ नंदन, राम के अनुज भरत। तीसरा भरत ये जो दुष्यंत पुत्र, जो अत्यंत प्रतापी, जो बाल्यकाल में भी मतलब सिंह के बच्चों के को दांत गिनते थे, और उन जी, दुष्यंत पुत्र भरत, जी, दुष्यंत पुत्र भरत, जिनको लेकर के ये जो कुरुवंश प्रारंभ हुआ है, सब ये किए। और चौथा महाराज जी एक भरत ऋषि की और चर्चा आती है, जैसे दुनिया जो कुछ कहे, ज्ञान और विज्ञान आपने कहा और सब है ही, कि ज्ञान और विज्ञान के प्रारंभ होने की भूमि भारत है। तो ऐसे ही महाराज जी नाट्य शास्त्र, जिसके अंतर्गत कला का हर विधा आता है, हास्य है, परिहास्य है, अभिनय है, गायन है, नृत्य है, वादन है, इत्यादि सब, तो ये सब नाट्य शास्त्र के अंदर आता है। और नाट्य शास्त्र के प्रणेता माने गए हैं भरत मुनि। तो ये भरत मुनि जी के भी अवतरण की भूमि है महाराज जी। भाई देखो, हाँ, भरत मुनि जो है हाँ, उससे पहले नारद मुनि है। हाँ, नारद मुनि है जी, तो बिल्कुल, उनसे बढ़िया संगीतकार कौन है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है, जिसमें कुछ विशिष्ट गुण है उनको उपाधियां दे दी जाती जी, है। जी, जी, क्योंकि भारत गुण वैशिष्ट परिपूर्ण है, हम्म, इसलिए महाभारत में देखो तो युधिष्ठिर वगैरह वगैरह जितने योद्धा थे सबका भारत से ही संबोधन हुआ। हाँ, हाँ, और पहले इसका ग्रंथ जय भारत, फिर महाभारत देख लिया जाए। भाई युधिष्ठिर का संबोधन भारत के नाम से हुआ है। हाँ, हाँ, और जो बड़े बड़े योद्धा थे उनका भी भारत से ही संबोधन हुआ जी, है। जी, तो भारत उनका नाम नहीं हुआ, जी, नहीं, नहीं, वो तो उपाधियां हैं। जी, उपाधियां हैं। तो क्षेत्र विशेष के कारण उपाधि भी सुशोभित हो जी, जाती जी, जी, है। तो एक तो महाराज जी आपने कहा कि जैसे ये आपने बताया जैसे कि भारत ज्ञान के प्रकाश में
रथ जो भास्वर है जो ये है, आदित्य प्रकाश जी जी प्रकाश जी से रतो जी भारत जी, में तो है। एक तो ये हुआ। बस दूसरा, अगर भरत मुनि के हिसाब से भी विचार करें तो नाट्य का से भी निकलता है कि भाव राग ताल, जिसमें तीनों हो, जिसमें संपूर्ण विश्व के लिए, मानवता के लिए, प्राणी के लिए, सबके लिए। तभी तो हमारे करपात्री महाराज ने नारा भी दिया कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। इसकी अभिव्यक्ति भी तो भारत में होती है ना महाराज जी, क्योंकि सबके लिए भाव है और सबके लिए राग है और सबसे एक कदम ताल मिला करके चलने वाली दुनिया की एक इकलौती जीवंत संस्कृति है महाराज जी। अच्छा महाराज जी, एक चीज और मेरे मन में आ नासा रहा। को आए कितना दिन हुआ है? नासा तो अमेरिका का अभी, मतलब जब से हमें, 50 के पहले नासा नहीं थी, जी नहीं, 1950। जी उसके बाद नासा ने विज्ञान और जी सब खगोल भूगोल बताना शुरू किया। जी। लेकिन चंद्र ग्रहण नासा के पहले कौन बताता था? सूर्य ग्रहण। हमारे जो अब ज्योतिषाचार्य, जो ये खगोल बताओ, शास्त्री, एक प्रश्न करता हूँ, ये पूछा जाए जी कि तुम्हारा नासा आज पैदा हुआ है, जी उसमें भारत के ही सारे लोग हैं। जी बिल्कुल है। अच्छा महाराज जी, एक चीज और, जैसे कुछ पुराणों में जिक्र आया है कि जो जैसे ब्रह्मा के मानस पुत्र, फिर जब अमैथुनी सृष्टि के बाद मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई तो वो मनु और शत्रुपा जी से हुई है। मनु जी के लिए भी, जैसे आपने युधिष्ठिर जी के लिए महाभारत से बड़ा मार्केबुल महाराज जी ने अभी बात कही कि भारत जो है, महाभारत के युद्ध में धर्मराज युधिष्ठिर के लिए भी वो शब्द प्रयोग होता था, एक प्रकार की उपाधि थी, सम्मान था। अर्जुन के लिए भी प्रयोग किया अर्जुन हुआ के है। लिए भी हुआ है। तो महाराज जी, कुछ पुराणों में जो जिक्र आया है, मत्स्य पुराण इत्यादि में, कि कहा गया है कि मनु जो देव हैं, मनु जो प्रथम मनुष्य थे, जहां से मनुष्यता का इतिहास और मनुष्यता शब्द, मनुष्य सब प्रारंभ है, तो मनु जी के लिए भी मतलब भारत शब्द पुराणों में उपाधि के तौर पर ये आई है। क्या ये है महाराज जी? बिल्कुल इसलिए है कि नगर नाम की कोई वस्तु मनु जी को पहले थी नहीं। सब बिल्कुल, ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत जो कश्यप जी के द्वारा उत्पन्न किया गया था, जी वो भूमि समतल नहीं थी, जी ऊंची नीची थी, अव्यवस्थित थी। जी तो उसके बाद भी वो अवान्तर प्रमाण बहुत मिलते हैं मनु हम्म, जी के बाद। तो वाल्मीकि रामायण कहता है कि मनुना मानवेंद्र या पूरी निर्मता स्वयं। हम्म, अयोध्या नाम नगरी, वाल्मीकि रामायण हम्म, जो आदि ग्रंथ है काव्य का। हम्म, तो उसमें मनु जी लिखते हैं कि अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता, हम्म, मनुना मानवेंद्र ने या पूरी निर्मिता स्वयं। हम्म, मनु जो मानवों के सर्वश्रेष्ठ पूर्वज थे, हम्म, उन मनु के द्वारा वो अयोध्या बसाई गई, हम्म, लोक विश्रुता जो संसार में प्रसिद्ध थी। हम्म, और उसके क्षेत्रफल भी बताए हैं, जिस आधार पर आज राम जी को हम सिद्ध कर पाए जी हैं। जी, कि रामलला का यही जन्म स्थान है। वाल्मीकि रामायण के आधार पर भी आयता 10 चुद्वेच योजना महापुरी श्रीमती तृणविस्तना सुभक्त महापथा। जी आयता 10 योजन चौड़ी, जी 12 योजन लंबी, जी तो 40 और 12 4 48 जी हुआ ना। जी तो आयता 10 चुद्वेच 10 2 12, जी श्रीमती तृणविस्तना, जी और उसका 12 का 3 गुना कर दो तो पूरी अयोध्या का विस्तार जी, होता है, जिससे 84 कोसी परिक्रमा क्षमा, की आज जाती भी चलती है, अनवरत चली आ चलती रही। है। तो ये वाल्मीकि रामायण में आपके अनुसार जो है मनु जी अयोध्या के विषय प्रथम में, नगर नागरिक हैं, जी प्रथम प्रथम नागरिक है, नागरिक नगर है। का उन्होंने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज जी, तो भारत, इसका मतलब है कि वेद में, पुराणों में भारत, ये माँ भारती की भूमि, ये भगवान भास्कर की भूमि, ये मनुदेव से लेकर के और भरत मुनि तक, ये सब मतलब भारत के नाम पर ही सबकी नाम और उपाधियां मैं हैं। दूसरा महाराज जी, जो वाल्मीकि रामायण में ही आया है कि भूमि वास्तव में महान है, तभी तो लक्ष्मण से वो कहते हैं ना भगवान श्री राम, आप स्वर्णमयी लंका लंका नमाम लक्ष्मण रोचते, जी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करिए। तो वास्तव में मतलब ये वही, भारत के लिए। जी, भारत के लिए प्रभु श्री राम ने कहा है। अच्छा महाराज जी, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस इतना मतलब सबसे लोकप्रिय राम कथाओं में से, ऐसे ही नेपाल में हुए हैं पहाड़ में भानुभक्त जी, और नेपाल का उनको आदि कवि, आद्य कवि कहते हैं भानुभक्त को, नेपाली साहित्य वहीं से प्रारंभ है। तो भानुभक्त जी, जैसे तुलसी बाबा अपने रामायण में लिखते हैं, रामचरितमानस में, कि कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावर, गोस्वामी जी कह रहे हैं अपने रामायण में। लेकिन भानुभक्त जी अपनी रामकथा में महाराज जी कह रहे हैं कि बड़े भाग्य से भारत भूमि में जीव जन्म पाता है। वो नेपाली में कह रहे हैं, मैं उसका हिंदी अर्थ कह रहा हूँ। तो महाराज जी, मतलब ये भारत भाव जो है, भले ही राजनीतिक तौर पर नेपाल भारत अलग हो, लेकिन ये भारत भाव ही संपूर्ण भारत भूमि में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हर काल में रहा है महाराज जी। देखिए, आम तौर पर जी भगवान जिस भूमि में जी अवतार ले लें वो धन्य हो जाती है। जी बिल्कुल। लेकिन भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ स्वयं भगवान ही धन्य होने के लिए इसमें जी अवतार लेते जी हैं। जी जी, लगता है इसी भाव से भानुभक्त जी ने लिखा तो कि बड़े भाग से मनुष्य भारत भूमि में जन्म पाता है। बिल्कुल उल्टा है यहाँ। जी जी बिल्कुल, उल्टी बात है। आमतौर पर भगवान कहीं जाए तो क्षेत्र धन्य हो जाता जी है, जी लेकिन यहाँ भगवान ही धन्य होने के जी, लिए आते भगवान ही हैं। धन्य होने के लिए तो आते इसका मतलब है कि भगवान से ज्यादा महत्व इस भूमि का जी है। जी जी। अच्छा महाराज जी, जो लोग ये कहते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 के बाद बना है, तो जैसा आपने महाराज जी ने हमारे बताया कि वेद में जिक्र है, पुराणों में जिक्र है, स्मृति ग्रंथ, उपनिषद
और यही नहीं, जो पुरातन साहित्य हैं वाल्मीकि जी से लेकर कालिदास जी तक, सब में इसका जिक्र है। और ये तो छोड़ दिया जाए महाराज जी, अभी आप जो गणना की बात कर रहे थे, तो दुनिया आज गणना करती है। हमारे यहाँ तो नित्य हम जो लोग हमारे यहाँ संध्या गायत्री करते हैं, आम हिंदू भले न करे, लेकिन वो भी तो पूजा इत्यादि में उन मंत्रों का बोलते हैं ना महाराज जी। वो जो मंत्र है संकल्प मंत्र, हम क्या बोलते हैं कि ओम विष्णु 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 भगवतो महापुरुष विष्णु आराध्य प्रवर्तन स्वामी जी जी सप्तमे वैवस्वत मनोन्तरे सप्तमे कलयुग प्रथम चरण जम्बूद्वीपे भरत खंडे भारतवर्ष। तो महाराज जी ये तो भारतवर्ष नाम आ रहा है। जी, आर्यावर्त भी आ जाता है, भारत भी आ जाता है। जी जी, आर्यावर्त पुराना जी और भारतवर्ष गया जी। अतीत में तो महाराज जी कई नाम रहे ना इस भूमि के, जैसे इसको हिम्बत भी कहा गया है, अजनाब वर्ष भी कहा गया। तो जैसे भारत को कहा गया कि नवधा भक्ति की भी भूमि ये है, ये नव द्वीपों वाली भूमि है, जिसका 9 द्वीपों तक विस्तार है, 9 खंडों वाली भूमि है जी, और नव निर्माण की भी भूमि है। तो स्वाभाविक है कि आप जो कह रहे हैं, तो इसके 9 नाम और 9 नाम का अपना अर्थ है। महाराज जी जैसे हम और आपने तो साथ में नेपाल तिब्बत सीमा पर भगवान श्री मुक्ति नारायण की यात्रा की, जहाँ से नारायणी गंडकी निकलती है शालिग्राम में, और हमने आपने कंबोडिया की भी अंकोर वाट की मंदिर की यात्रा की। तो जब हम वहाँ की यात्राओं में महाराज जी हम लोग थे, हमारे साथ जो भी लोग थे, या वहाँ के स्थानीय जो लोग हिंदू के रूप में बचे हैं, चाहे कंबोडिया की बात हो, सिंगापुर की हो, या फिर नेपाल की, तो महाराज जी वहाँ भी आपने देखा कि जो लोग संकल्प ले रहे थे, वो इन्हीं मंत्रों के द्वारा संकल्प ले रहे थे। तो इसका मतलब है कि ये सब भी भारतवर्ष के अंग उपांग रहे हैं, इसी के नवद्वीप नवखंड में संकल्प करेंगे ना। हाँ, और वाल्मीकि रामायण में भी पूरे भौगोलिक पूरी धरती का वर्णन है जी। वो जब वो सीता की खोज के लिए बंदर इधर उधर जाते हैं जी, तो वो सब द्वीपों की चर्चा, सब जगह की चर्चा करते हैं जी। अंत में जाते जाते तुरंत ध्रुव के बाद बता दिया कि उसके आगे मत जाना जी। क्या है वो सिंधु प्रांत है जी, अर्थात साइबेरिया जिसको आज हाँ, दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव की चर्चा जो आप कह रहे, देखिए विज्ञान आज आशा नासा बता रहा है, लेकिन सुग्रीव ने पहले बता दिया कि उसका नाम सिंधु प्रांत है, उसके बाद मनुष्य नहीं रहते। हाँ बिल्कुल, और आज भी आबादी बहुत कम है, 6 महीने का दिन 6 महीने का रात ध्रुव प्रदेशों में। हम मना कर दिया कि वहाँ सीता जी नहीं मिलेंगे, वहाँ मत जाना जी, वहाँ कोई मनुष्य उस समय नहीं रहता था। इसलिए हमारे शास्त्रों को ज्ञान विज्ञान परिपूर्ण है, और ये जन्म कर्म ब्रह्म धर्म सब कुछ भरा हुआ है। अगर उनका अनुसरण करो तो लोक सुख भी मिलेगा और परलोक सुख। महाराज जी हमारे जो परवर्ती आचार्य हुए हैं, जो अवतारी आचार्य हुए हैं, जगत गुरु आदि शंकराचार्य की बात करें, रामानुजाचार्य जी की बात करें, रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, निम्बारकाचार्य, गुरु गोरखनाथ जी, नाथपंथ, इन सब आचार्यों को महाराज जी तीर्थों की भी हमारे यहाँ बहुत महत्ता बताई गई है। लेकिन इन आचार्यों ने भी मतलब वैसे वैसे ही तीर्थ ढूंढे जो एक प्रकार से हमारी भौगोलिक सांस्कृतिक सीमा का मतलब सीमांकन करता हो। और अगर हम तीर्थों की भी यात्रा कर लेते हैं तो हम संपूर्ण भारत का दर्शन स्वयं में कर लेते हैं महाराज जी। अब देखा जाए रामानुजाचार्य की परंपरा में कि अष्ट वैकुंठ का उन्होंने विचार दिया है। एक वैकुंठ क्या है कि भगवान का नैमिषारण्य जो है एक वैकुंठ है। एक वैकुंठ कहाँ है तो नेपाल तिब्बत सीमा का श्री मुक्तिनाथ। और उन्हीं का जो दिव्य देश दिव्य क्षेत्र की जो चर्चा है उसमें से एक क्या है तो भाई वो कंबोडिया का अंकोर वाट भी उसके अंतर्गत आता है। ऐसे ही वल्लभाचार्य जी की 84 बैठकें हैं, और नाथ पंथियों में जो है महाराज जी 12 पंथ हैं। और आज का अफगानिस्तान ईरान से हम शुरू करें और कामरूप कामाख्या तक अलग अलग उनके चांदपंथी, रामपंथी, धर्मपंथी वगैरह वगैरह उनमें है 12 पंथ, आप अवगत हैं महाराज जी। तो महाराज जी हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी हमें समय समय पर ये बताने का पूरा कार्य किया कि हे भारत के पुत्रों या भारतवंशियों, तुम्हारे ये तीर्थ हैं, तुम्हारे ये पावन पर्वत हैं, ये तुम्हारी पवित्र नदियां हैं। और जम्बू द्वीप का आज जो हमको कहते हैं कि मतलब हिंदू और बौद्ध का भेद करते हैं, तो स्वयं मौर्य वंश के जो शासक अशोक के शिलालेख और स्तंभ तो महाराज जी ईरान से लेकर तिब्बत तक है। और अशोक के शिलालेखों में महाराज जी भारत का एक नाम जो जम्बू द्वीप है, और उसका भी बड़ा अर्थ है क्योंकि अंतरिक्ष से जब लोग देखते हैं तो आज भी ये जामुनी रंग का नजर आता है। और यमुना नदी का भी कोई उद्गम स्थल और जामुन का वृक्ष इत्यादि जो पुराण में, एक बार आप कुछ मुझे उसका दृष्टांत बता रहे थे, एक बार बताएं ना महाराज जी। पहले वो जम्बू लक्ष्य जम्बू द्वीप जो है जी जी वो हिमालय का उत्तर पश्चिम कोना है जी। और कहा जाए तो वो जो पर्वत है नारायण पर्वत है जी जी। नर नारायण 2 पर्वत हैं, और उसी पर्वत के इर्द गिर्द 4 तीर्थ हैं। जी जी बिल्कुल, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री और केदार, जी बिल्कुल, एक ही पर्वत के 4 भाग में 4 दिशाओं में जी जी 4। तो वहाँ जो अब उससे एक वर्ष बनता है जी, द्वीप बनता है, क्योंकि बद्रीनारायण के वहाँ भी नारायण पर्वत था, उस नारायण द्वीप नहीं हुआ जी, नर द्वीप नहीं हुआ, जम्बू द्वीप हुआ जी जी। जबकि कोई मनुष्य नहीं था, वृक्ष था जी, तो उस समय जम्बू अर्थात जामुन का वृक्ष। जामुन का वृक्ष। जी। तो आज भी जमुना का जल नीला ही होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और जमुना का उद्गम वही है।
इसीलिए जी। प्रयागराज में जहाँ जमुना जी मिलती हैं, देखो तो दोनों धाराएं 12 महीने अलग होती हैं। हाँ, गंगा और यमुना का, जी बिल्कुल। ऐसा भी नहीं है कभी उनमें मिलाव हुआ हो। जी, जी, तो उसी पर एक कभी लोग हम लोग उपहास करते हैं, जी, जो कोई जड़ होता है जी, या किसी से मजाक करना होता है तो कहते हैं कि गांगमम शीतमम यामुनम का जलम उभयत्र जता है। जी, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है ना अच्छा प्रभाव पड़ता है। जी, तो हम लोग मजाक करते हैं जी, कि गंगा में नहाओ तो जमुना में नहाओ तो तुम्हारा रंग ही नहीं बदलता है, जबकि जी, जमुना का जल जी, काला जी, श्याम होता है वर्ण है जी, और गंगा और गौर वर्ण है। जी। दोनों में स्नान करके तुम्हारी कोई रंग बदल नहीं हुई। जी, जी, तो इसी तरह से ये जमुना और गंगा दोनों अलग अलग धाराएं आज भी दिखाई पड़ती है। तो जम्बू द्वीप जम्मू थी इसलिए जम्मू का नीला जल है, जी, और गंगा जी चूंकि शुभ्र है, हिमालय है, और जी, क्या बात शंकर जी की जटाओं से अच्छा, परिष्कृत होकर जी, के निकली इसलिए जी, शुभ्र जी, जल है। जी, और दोनों के गुण धर्म भी अलग हैं। जी। अच्छा महाराज जी, तो गणतंत्र दिवस भी है 26 जनवरी हमारा, और देश इसके बाद चुनाव में भी जाएगा। और पिछले वर्ष जैसा सितंबर के महीने में G20 समिट से ये चर्चा चल पड़ी पुनः एक बार, और पहली बार लगा कि भारत सरकार ने, वैसे तो संविधान के प्रारंभ में भी लिखा गया इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत, तो उसमें मुझे लगता है, जो आपका भी मंतव्य सुनेंगे, दरअसल मुझे इसके पीछे लगता है कि चूंकि इतने लंबे समय तक हम पराधीन रहे ब्रिटिश उपनिवेश के तौर पर, और जो भी दुनिया भर में पत्राचार होता गया, जो चर्चाएं चली वो, लेकिन भारत के लोग भारत के विषय में क्या सोचते हैं, भारत के लोग भारत के विषय में क्या मानते हैं, क्या जानते हैं, हमारा अंतर्मन क्या स्वीकार करता है, तो अंतर्मन आज भी इंडिया नहीं करता है। तभी तो संविधान में लिखना पड़ा अंग्रेजी दार लोगों को, क्या नेहरूवादी सोच के बाद भी, इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत, मतलब कि ये भारत के लोगों की अभिव्यक्ति है, ये भारत की आत्मा है, क्या भारत के मन के अंदर, भारत के लोगों के मन के अंदर चल रहा विचार है। तो महाराज जी क्या होना चाहिए, क्या भारत इंडिया हटा करके और भारतवर्ष नाम पुनः? भारत का नाम तो हमारे पूर्वजों ने दिया है, जब कुछ नहीं था पूरी धरती खाली थी, जी, जी, धरती का भी नाम नहीं था, जी, जी, केवल ब्रह्म के द्वारा बनाया गया एक स्थान था। जी, जी, तो जब हमने भारत को पहला नाम दिया है, तो आर्यावर्त दिया, अजनाभ वर्ष दिया, ये वर्ष दिया, वो वर्ष दिया, भारतवर्ष भी आया। हाँ, अब इंडिया नाम देने वाले कौन हैं? तो वो तो बताया ही कि यूरोप के हम ग्रीक रोमन लोगों ने दिया, हम और इसको अंग्रेजों ने शब्दकोश में इतना गंदा प्रमाणिक नाम बात दिया। तो नहीं कर सकते हैं, जी, लेकिन हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, जब देश का नाम रखने की बात आई जी, तो उन्होंने कहा कि देखो थोड़ा देर के लिए, थोड़ा दिन के लिए अंग्रेजी भाषा चलने दो। हाँ, जब युवा कभी कौश की भाषा को राष्ट्रीय दर्जा दिया जी, जाए जी, जी, तो उनका अंग्रेजी को थोड़ा दिन चलने दो। जी, अब नाम की जब बात आई तो उनका नहीं, इंडिया नाम रखने से भारत का विकास होगा। हाँ, तो भारत का विकास तो यही हुआ है, जी, उग्रवाद आतंकवाद दुनियावाद बढ़ा, जी, जी, भारतवर्ष था तो उग्रवाद हाँ, आतंकवाद क्योंकि नहीं शब्द था। अपने यहाँ ब्रह्म है, और भारत का इतना भाव से भरा हुआ और अब इतना भारत सुंदर अर्थ का है। इंडिया का व्याकरण बन नहीं सकता है, जी, भारत का व्याकरण नेताओं का काम है देश को सुचारू सुचारू, हमारी जो पूर्ववर्ती आचार थे, जो हमारी परंपराएं थी, उसको सुदृढ़ करो, जी, उसी से विकास हुआ है। जी, सोने की तो एक चिड़िया संत के रूप में आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि नाम को लेकर क्या होना चाहिए और क्या हमारा पहल होनी चाहिए? घोष रहा है कि स्वामी कृपाश्री जिनका था विश्व का कल्याण हो, हाँ, तो लेकिन अपना विनाश करके विश्व का कल्याण हम नहीं चाहते हैं। सनातन धर्म विद्यमान हो, जी, राम जैसा राजा हो जी, जो पूरे विश्व का कल्याण कर सके। जी, रावण भी राजा था, जी, अपना भी कल्याण नहीं कर पाया। जी, राम राजा थे जी, तो पूरे विश्व का कल्याण जी, हुआ था। जी, जी, न दरिद्र को कोई दुख नहीं देना, केवल भारतवर्ष की बात नहीं जी, थी, जी, संपूर्ण विश्व के लिए। संपूर्ण विश्व की वार्ता थी उसमें, कि न ही दरिद्र को दुखी न दीना, न ही को अबुध न लक्षण ही ना। जी, जी, अब सब नर जब परस्पर प्रीति हो जाएगी जी, तो हमारा बैर बैर बिहाय चले एक संगा। जी, हाँ, इसलिए राम राज्य की कल्पना कामना और सार्थकता इसी, विश्व की सार्थकता इसी में है कि सब जगह राम राज्य हो, कोई अन्याय से परेशान न हो। जी। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और कहते हैं कि जथा नाम तथा गुण, तो भारत नाम इतना गुणों से युक्त है, ये हमारे पूर्वजों का दिया हुआ है, ऋषि मनीषी देवताओं का दिया हुआ नाम है, और इस नाम का इतना अर्थ है और इतनी व्यापकता है इस नाम में, तो बजाय इंडिया के जगह, जैसा शासन के द्वारा मतलब G20 समिट के समय प्रारंभ हुआ, पुनः इस देश का नाम क्या इंडिया ये हटा करके और भारत वर्ष करना चाहिए? हिंदू बहुल राष्ट्र है, हिंदुस्तान कर दो, ज्ञान प्रधान राष्ट्र है इसलिए भारत कर दो, ऋषि प्रधान देश है इसलिए उसको अजनाब वर्ष कर दो, आर्यावर्त कर दो। नाम हाँ, की कोई कमी है? नहीं, इंडिया कमी तो नहीं है, लेकिन एक मुख्य नाम होगा ना, तो एक विश्व मुख्य नाम के तौर पर भारत ही। भाई अभी जो है, जी, जो भारत है, भारत तो ही है। हाँ, हाँ, अब लेकिन अब हिंदू ये कि शासकीय तौर पर चलन में आए, आम शासकीय लोग तौर इंडिया पर की जगह भारत, भारतवर्ष इसको कहें। शास्त्र विधान से भारत का अर्थ होता है कि दीप्ति प्रकाश, जी, तो विश्व को प्रकाश देना है तो भारत नाम रखना चाहिए। रखना ही चाहिए भारतवर्ष नाम।
तो ये महाराज जी ने बहुत सुंदर बात कहा कि अगर विश्व को प्रकाश देना है, विश्व को ज्ञान देना है, विश्व को मूल्यों से, मानवता से परिचित कराना है और इस देश का डंका सर्वत्र विश्व में बजे और इस देश के लोगों को गर्व हो अपने देश के नाम पर, अपनी परंपराओं पर, अपनी संस्कृति पर, तो इसके लिए नितांत आवश्यक है कि इसका वो पुरातन नाम जो गौरव से, जो गुणों से और जो ही बहुत ही अर्थ से परिपूर्ण रहा है भारतवर्ष, वो नाम पुनः होना चाहिए। क्योंकि आज भी हम अपनी संकल्पनाओं में, अपनी कल्पनाओं में, अपने पूजा में, अपने अनुष्ठानों में जिसका जिक्र करते हैं, जिसके विषय में सोचते हैं, जिसके नाम का मंत्रोच्चार करते हैं, वो नाम केवल और केवल भारतवर्ष है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम है। वंदे मातरम। भारत माता की जय।